हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन जगत भैया की मुँह बोली बहन बड़ बोला पे है। मैं तो बड़ बोला ही कहूँगी उसको, क्योंकि वो हर समय बड़ कुछ ना कुछ बोलने के लिए कंट्रोवर्सी कर ही जाती है और कंट्रोवर्सी का मुद्दा खुद देती है, उसके बाद में लोगों पर ब्लेम करती है। चाहे वो टारगेट राज फैमिली को करे, चाहे वो टारगेट रिएक्शन चैनल वालों को करे। और इन चीज़ों में उसका साथ अब तो उसके नंदोई भी देने लगे हैं। और इन्हीं नंदोई से ही उसने पहले कभी अपने मायके वालों को भी टारगेट करवाया था, यानी कि राज फैमिली को, जिनके ऊपर इनके नंदोई ने बहुत बड़े वीडियो बनाए, बहुत गलत सलत चीज़ें बोली उनके लिए। और उन चीज़ों में ये पूरा इनका हाथ था। ये खुद भी टारगेट करती थी, उनसे भी टारगेट करवाती थी। और अब इन्होंने रिएक्शन चैनल वाले पकड़ लिए। तो रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे घर की रोटी थोड़ी खा रहे हैं जो तुम उनकी कीमत चुकाओगे या उनके लिए तुम गलत सलत चीज़ें बोलोगे। तुम लोग गलत सलत चीज़ें बोल के अपने घर की प्राइवेसी, अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को दिखा के लड़ाई झगड़ा सब कुछ सोशल मीडिया पे ले आते हो। और तुम्हारी उन्हीं झूठी चीज़ों में कितनी सच्चाई है, कितना तुम सच बोल रहे हो, उस चीज़ को सामने लाने वाले रिएक्शन चैनल वाले हैं। तो अपने जैसा हमको मत समझो, ठीक है ना। हम अपने घर की चीज़ों को बेच के नहीं खा रहे हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, सब अपने परिवार से, अपने वजूद से, खूब अच्छे घर परिवार से हैं, संपन्न परिवार से हैं। क्योंकि अगर बिल्कुल ही वैसी चीज़ें होती तो वो भी अपने घर की फिर प्राइवेसी दिखाते। उन्होंने अपने घर को एक तरफ रखा है और अपने शौक़ के लिए सिर्फ इस वजह से चैनल पे हैं, वो रिएक्शंस दे रहे हैं और अपना खाली टाइम का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा घर से बचा के। क्योंकि सभी लेडीज़ें हैं, सभी के बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वो ही है अपने घर के काम निपटा के थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत इसमें अपना वो समय दे देती हैं। और हम रिएक्शन चैनल वाले वही चीज़ पर रिएक्शन देते हैं जो आप लोग हमें कंट्रोवर्सी देते हो, यानी जो कंटेंट आप हमें देते हो। ये तो आप देखो हमें आप क्या परोस रहे हो। कोई भी चीज़ है, कहीं पे किसी को टारगेट किया जा रहा है रिएक्शन चैनल द्वारा, तो ऐसा नहीं वो कहीं पर उसकी किसी चीज़ पर ठेस पहुंचा रहा है। वो वही चीज़ों पे रिएक्शन देगा जो चीज़ आपके द्वारा हमें यहाँ दी जा रही है। और सोशल मीडिया पे जितने भी एक्टिव ऑडियंस है जो देखती है, वो जानते हैं भली भांति इस चीज़ को कि ये आप ही के ही द्वारा आ रही है हमारे समक्ष, तभी हम उसमें अपनी एक तरीके से अपने विचार हम भी दे रहे हैं उसमें, सही गलत का। और ये हमारा एक तरीके से हमारा कर्तव्य बनता है, जब हम रिएक्शन से जुड़े हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सही चीज़ को लाएं सामने ऑडियंस के। ऑडियंस तक सही चीज़ पहुंचानी हमारा फ़र्ज़ है, यही हमारा काम है। ये आप देखो कि आप हमें क्या परोस रहे हो। कभी कहती हो मैंने सारे जलने वाले लोग स्वाहा कर दिए, जो जलने वाले लोग हैं वो मुझसे दूर रहें, मेरी एनिवर्सरी, मेरी पार्टी को बहुत से लोग जल रहे हैं। कभी कुछ बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो, तो समझ में तो आता है ना। हम लोगों के समझ में भी आता है और ऑडियंस के भी समझ में आता है कि आप
किसको टारगेट कर रही हैं? कभी कतरने वाला चूहा बता देती हो। पहले अपने शब्दों को तो देखो। तुम तो खुद कंट्रोवर्सी दे रही हो। अभी कंट्रोवर्सी दे के उसके बाद में कहती हो कि मेरे घर में आग लगाया जा रहा है, मेरे लिए ये बोले जा रहा है कि अभी तो 1 साल रही है ससुराल में, देखो अभी 4-5 साल में पता चलेगा, भगाएंगे वहाँ से जब इसको। कुछ भी बोलती हो। कौन तुम्हें भगा रहा भाई? तुम अपने घर में बन ही रहो। हम तो सिर्फ उसी चीज़ पर रिएक्शंस देते हैं जो तुम फालतू बोलती हो, फालतू बातें करती हो, टारगेट कर करके बोलती हो। कैमरे के सामने तुम्हारी नज़र होती भी नहीं है, पीछे कोई बैठा होगा उससे बातचीत करती रहोगी, सुनाती ऑडियंस को रहोगी, या टारगेट तुम्हारा राज परिवार रहता है या रिएक्शन चैनल वाले रहते हैं। सुना सुना के तुम क्या कहती हो, क्या समझ में नहीं आती ये चीज़ें? ऑडियंस बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ हैं, हमारे समझ में नहीं आता कुछ भी, किसको क्या बोल रही हूँ। इतना बुरा लगता है तो ब्लॉगिंग करना छोड़ दो। तुम गलत बोलो दूसरों के लिए तो सब कुछ सही है, और तुम्हारी तरफ कोई बात ऊपर नीचे आ गई तो तुरंत तुम थाना कचहरी सब दिखा दोगी। चैलेंज कर रही हो। हाँ, और एक क्या करी हो आप? अपने नंदोई से धमकी दिलवाई हो। अब आदमी भी, जेंट्स भी सोशल मीडिया पे आके धमकी देंगे, चैनल पे आके किसी के भी। रिएक्शन चैनल वाले तुम्हें इतने वो लग रहे हैं फालतू। तुम रिएक्शन चैनल वालों को कुछ दे रही हो क्या? इतना है तुम्हारा, तुम किसी को खरीद लोगी? पहले अपनी नंद से कमेंट करवाया, फिर अपने नंदोई से कमेंट करवाया। कैसा है तुम्हारा नंदोई भाई, जिसको लेडीज़ से बोलने की तमीज़ भी नहीं है, कीमत पूछ रहा है। ज़रा पूछ के देखना किसी लेडीज़ से कीमत, उसकी खड़े खड़े नाप देगी, नपवा देगी। लग रहा है सही लेडीज़ों के सामने कभी पड़ा नहीं है वो अपनी जैसी लेडीज़ों के सामने पड़ा भी होगा कि वो कीमत लगाता होगा, वो कीमत लेती होंगी। फिर से उसी गंद पे उतर आए तुम सबके सब। पहले भी ये नंद नंदोई बहुत टारगेट करते थे, बहुत गंद मचाई थी इन्होंने, और फिर से, और उसमें बोल रही हो बहुत अच्छा करा हमारे नंदोई ने, वहाँ कमेंट करके, वहाँ कमेंट करा, बड़े शान से बता रही हो इस चीज़ को। ये वही नंद है ना तुम्हारी, जिसको तुमने घर से भगा दिया था, और आज साथ में मिलके दोनों नंद भावज कंट्रोवर्सी कर रही हो, कभी किसको टारगेट, कभी किसको टारगेट। सही चीज़ तो यह है ना कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी। कभी माँ बाप को टारगेट किया, कभी भैया भाभी को टारगेट किया। सॉरी, तुम तो खैर उन्हें मानती नहीं हो अपना, लेकिन फिर भी उन्होंने तो कन्यादान किया ना। अभी उन लोगों ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा है कि हम नहीं मानते। वो नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नहीं संबंध रखना चाहते हैं, वो एक अलग की बात है। लेकिन जैसे तुम बोलती हो ना, ऐसे वो कोई नहीं बोले। पहले उनको टारगेट करवाया, फिर बाद में अपने नंद नंदोई को भगवा दिया घर से, और अब उन्हीं नंद नंदोई के साथ सबको टारगेट कर रही है। फिर अभी एनिवर्सरी, एक किस्सा ये आया है अभी ताज़ा सामने को। एनिवर्सरी में जितने क्रिएटरों को बुलाया था
सब ने तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देख के शुरू से, क्योंकि वो तो सब कुछ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो सब कुछ ओपन है, तो उन्होंने तुम्हारी हरकतों को देख के आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो देख रहे हैं ना जिससे तुम जुड़ी थी, जब तुम उनकी सगी नहीं हुई तो जो इनकी क्या सगी हो, हमारी क्या सगी होगी, यही सोचा ना उन लोगों ने। उन्होंने मना कर दिया तो बहुत आराम से कह रही हो आप, तभी मना करा है ना यहाँ पे आके, तभी डाला है ना ब्लॉग कि हम अब किसी को बुला ही नहीं रहे, बस मेरे 1-2 जने ही आएंगे, हमारा तो खुद का ही घर का परिवार का ही बहुत लोग है। तो परिवार का लोग तो उस दिन भी था जिस दिन तुम पिक्चर लगा के सोशल मीडिया पे दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के अनाउंसमेंट कर रहे थे कि वो आने वाला है, फलाना आने वाला है, ढिमकाना आने वाला है। तुम ही तो बताई हो इन सब चीज़ों को ज़ोर शोर से, डंके की चोट पे, जब अनाउंसमेंट बैठ के कर रही थी। याद है ये भी याद नहीं है? और आप कह रही हो कि मैं किसी को भी नहीं बुला रही। ये कैसा इमिटेशन है भाई? पहले बुलाया और फिर सोशल मीडिया पे ही बेइज्जती कर दी। सही चीज़ बताओ ना कि उन्हीं लोगों ने मना कर दिया आने के लिए, वही लोग नहीं आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ तुम्हारी हरकतों पे, जो हरकत तुम शुरू से कर रही हो ना हर एक व्यक्ति के साथ, तो वही सब चीज़ें वो देख रहे हैं। जब उस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं तो वो और क्रिएटर भी तो देख रहे हैं उन चीज़ों को। तुम कब किसको लेके पछाड़ दो सोशल मीडिया पे, कुछ पता है? किसी का भी नाम लेके उसके बारे में क्या क्या कहने लगो, कुछ पता है तुम्हारा? किसी पे भी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है तुम्हारी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। और अपने पति को बोल रही हो मेरा पति बेचारा बहुत संस्कारी। हाँ वो संस्कारी है, उसके परिवार ने उसको संस्कार दिए हैं, तभी उसने थोड़ा सा सोच लिया कि बड़ों को बुलाना चाहिए, उनका थोड़ा सा मान रखना चाहिए। लेकिन तुम तो उस घर की बेटी थी, तुम तो उस लायक भी नहीं सोच पाई। ऐसी लड़की किसी की नहीं हो सकती। और तुम्हारे ससुराल में घुसने का किसी को शौक़ नहीं है। तुम्हारे ससुराल के लोग ही हम रिएक्शन चैनल वालों के वहाँ घुस घुस के आ रहे हैं, और हम तो रिएक्शन देंगे भाई, हमारा तो काम है। हमें तो जो जैसे जैसे कंटेंट देगा हम उसके बारे में वैसा वैसा बोलेंगे। ये हमारा वर्क है। जैसे तुम ब्लॉग बना के डालती हो ऐसे ही हम रिएक्शन डालते हैं। तो इस पे उंगली उठाने का तुम्हारा कोई राइट नहीं है, इसमें कोई राइट नहीं बनता। और जो ये सोशल मीडिया पे आके कीमत लगा रहे हो ना, ये जो मैसेज कर रहे हो, ये उन औरतों को करो जो औरतें ऐसी होंगी। यहाँ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लंबे नप जाओगे फिर इसमें, किसी औरत के चरित्र पे जाओगे तो बहुत लंबे नपोगे कि उससे उसकी कीमत पूछ रहे हो। हिम्मत कैसे है भाई तुम्हारी इतनी? किस किस को ख़रीदाया आज तक? ज़रा प्रूफ रखो इस चीज़ का, किस किस को ख़रीद लिए हो? 4 पैसे सोशल मीडिया से क्या कमा लिए हैं, इतना घमंड आ गया। ज़्यादा हो रहे हैं ना पैसे तो गरीबों में दान कर दो, शायद दुआएं मिल जाएं, तुम्हें कुछ सद्बुद्धि मिल जाए। जो बुद्धि तुम्हारी
गलत चीज़ों के लिए जा रही है ना, उसमें बुद्धि मिल जाए तुमको। गाइस, तो ये रिएक्शन मुँह बोली बहन के लिए था और नंदोई के लिए। नंदोई साहब कितने फालतू बोल रहे हैं, क्या है, इस पर थोड़ा सा आप भी कमेंट कीजिएगा। और मैं यहीं पर ही अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।